हेलो पेरेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं ऑटिज्म रिकवरी की कि इसमें कौन कौन से रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं और पेरेंट्स को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है ताकि उनका बच्चा जल्दी से जल्दी ठीक हो सके, उसमें इम्प्रूवमेंट आ सके। क्या क्या चीज़ें उनको करनी चाहिए। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जो कि 100% तक क्योर हो जाते हैं। आज हम जानेंगे कि उसके पीछे के क्या कारण है कि वो इतने जल्दी ठीक हो पाए हैं। तो आज हम बात करेंगे कि क्या क्या कारण है जो बच्चे जल्दी से जल्दी ठीक हो पाए हैं, 100% क्योर हो पाए हैं। सबसे पहले होता है कि कौन कौन सी थेरेपीज दी गई हैं, कौन सी एज में करवाया गया है। इसमें एज सबसे ज़्यादा मैटर करती है, थेरेपीज भी मैटर करती है, बट एक सर्टन एज होती है जो कि ऑटिज्म में बताया गया है कि 6 साल की उम्र से पहले पहले अगर बच्चे का पता चल जाए कि बच्चे को ऑटिज्म है, अगर उससे पहले हम बच्चे के ट्रीटमेंट करवाएं या थेरेपीज दिलवाएं तो उसको क्योर कर सकते हैं जल्दी। अगर आप 6 साल के बाद या 10 साल के बाद या 11 साल के बाद अपने बच्चे को लेके आते हो, अगर आपको पता भी आपका बच्चा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से पीड़ित है, अगर आप उसको फिर भी जानबूझकर 10 साल या 11 साल के बाद लेके आते हो तो उसमें जो चेंजेस लाना या इम्प्रूवमेंट लाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसमें चेंजेस नहीं आ पाते इतने जो कि 6 साल की उम्र से पहले पहले हम चेंजेस ला सकते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स को इन चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन कौन से रूल्स फॉलो करने हैं। आज मैं आपको फर्स्ट रूल बताती हूँ, होप इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन ऑटिज्म। बोला जाता है कि होप एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जो ऑटिज़म में इफ़ेक्ट करती है। बहुत सारे पेरेंट्स अगर डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर उनको पता लग जाए उनका बच्चा ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से पीड़ित है तो उनका जो होप होती है वो तो उसी वक्त ख़त्म हो जाती है कि हमारे बच्चे को एक ऐसी बीमारी हो गई है जो कि कभी ठीक नहीं हो सकती। वो सोचते हैं ये एक लाइलाज बीमारी है कि इसका कोई इलाज नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि बच्चे को ऐसे नहीं देखना कि आपका बच्चा कभी ठीक नहीं हो सकता। बहुत सारे पेरेंट्स के माइंड में ये होता है कि ये बीमारी कैसी है जो कि कभी ठीक नहीं हो सकती। ये ठीक हो सकती है अगर आपको राइट एज पे पता चल जाए। मैं ये नहीं कहती कि सब बच्चे ठीक हो सकते हैं, बट बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि जो कि 100% ठीक हो जाते हैं। और जो बच्चे नहीं ठीक हो सकते उसका ये सोच के आपने दिमाग में नहीं बिठा लेना कि हमारा बच्चा कभी ठीक नहीं हो सकता और उसको आप ट्रीटमेंट ना दें या उसकी थेरेपीज ना करवाएं या उसकी जो एज है, जो एक एज मैंने बताई है, उस एज से पहले पहले या बाद में भी आप अगर करवाएं। ये सोच कर मत चलिए कि हमारा बच्चा कभी ठीक नहीं हो सकता और आपको बाद में रिग्रेट हो कि हमने अपने बच्चे की थेरेपीज या इसका ट्रीटमेंट क्यों नहीं करवाया। इसलिए आपने अपनी होप नहीं छोड़नी, स्ट्रांग रहना है। अगर आपका बच्चा किसी ने बोल भी दिया कि अगर वो ठीक नहीं हो सकता फिर भी आपने उसका ट्रीटमेंट करवाना है। क्या पता शायद वो ठीक हो जाए या वो ठीक हो सकता था। यही सोचकर आप बैठे रहें कि नहीं ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम इसमें भी एक बीमारी की तरह है और ये कभी ठीक नहीं हो सकता। कभी भी जो लोग बोले या जो कोई भी बोलता है उस पर आप ना जाएं। आप अपने बच्चे का अच्छा सोचें और उसको अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट दें। सेकंड पॉइंट आता है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस इज सेम एज होप। अगर आपको जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी आप मान लें कि आपका बच्चा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से पीड़ित है, उतना आपके लिए भी अच्छा है और बच्चे के लिए भी अच्छा है। अगर आप मान लेते हैं कि आपके बच्चे में ऑटिज्म सिम्टम्स हैं, अगर डॉक्टर ने बता दिया आपके बच्चे में ऑटिज्म सिम्टम्स हैं तो उसका ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी करवाइए, उसकी थेरेपी जल्दी से जल्दी शुरू करवाइए। अगर आप ये सोचें कि अभी 5 साल का हुआ है, 4 साल का हुआ है, 6 साल का हुआ है, शायद धीरे धीरे ठीक हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आप सोचें कि एक माइल्ड सिम्टम्स हैं बच्चे में, एज के अकॉर्डिंगली वो ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। माइल्ड सिम्टम्स मतलब ऑटिज्म तो है ही ना, ऑटिज्म के सिम्टम्स हैं। माइल्ड से सीवियर ऑटिज्म जाने में टाइम नहीं लगता। अगर एज बढ़ती जाएगी माइल्ड से सीवियर भी हो सकता है ऑटिज्म। इसलिए आपको जितनी जल्दी इस चीज़ को मान लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे कि आपके बच्चे में ऑटिज्म सिम्टम्स हैं या आपका बच्चा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से पीड़ित है, उतना जल्दी बच्चे के लिए भी अच्छा है और आपके लिए भी अच्छा है। थर्ड पॉइंट है एंगेज एंगेज एंगेज।
मतलब बच्चे को हर टाइम एंगेज रखना है। ये नहीं कि एंगेज का मतलब है उसको ऐसे ही छोड़ दिया, कोई भी टॉय दे दिया, उसे एक कोने में बिठा दिया अकेले और वो ऐसे ही बैठा घूम रहा है, इधर जा रहा है उधर जा रहा है, अपनी एक्टिविटीज़ कर रहा है। ऐसा भी नहीं है कि अगर आप काम पे जा रहे हो तो किसी नेबर के पास छोड़ जाओ या किसी दादा दादी के पास छोड़ जाओ, वो को बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा आपको तो पता भी नहीं चलता। इसलिए खुद टाइम निकालो, चाहे संडेज है चाहे कोई भी है आपका वर्किंग डे में, तो ऑब्वियसली आपके पास शाम का ही टाइम रहेगा। तो शाम के टाइम पर आप अपने बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सकते हो, उसके साथ रह सकते हो, उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, उसके साथ खेलो, ताकि वो सारा दिन एंगेज रहे और इधर उधर की बातें ना सोचे। उसका दिमाग है जो अगर कोई बॉल दी है तो उसका दिमाग उस बॉल में रहे, उसके साथ पेंटिंग करो, ड्राइंग करो, कोई एक्टिविटीज़ करो, कोई टेक्निकल प्ले खेलो, कुछ भी खेलो, बट उसको एंगेज रखना है। और फोर्थ पॉइंट आ जाता है हमारा थेरेपीज। इस जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से जो बच्चे होते हैं या जूझ रहे बच्चे होते हैं, उनमें थेरेपीज बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं कि जो भी बच्चे होते हैं उनको थेरेपिस्ट अच्छा मिले, अच्छा सेंटर मिले। जो पेरेंट्स होते हैं वो यही सोचते रहते हैं अगर हमारे बच्चे को ऑटिज्म है तो हमारे बच्चे को अच्छे से अच्छा थेरेपिस्ट मिले, हमें जो थेरेपिस्ट है गाइड करे। एक जो अच्छा थेरेपिस्ट होता है वो खुद तो बच्चे पे काम ही करता ही है और पेरेंट्स को भी बताता है कि आपको क्या करना है। अगर बच्चा हमारे पास 1 घंटे या 2 घंटे भी रहता है तो 23 घंटे या 22 घंटे आपके पास रहता है, तो जो थेरेपिस्ट होता है वो आपको बताता है कि आपके बच्चे को आपको घर पे क्या काम करना है, उसकी कौन सी एक्सरसाइज करनी है, उसका डेली रूटीन क्या रहेगा। जब बच्चा हमारे पास 1 घंटे के लिए आता है तो हम तो उस पर काम करते ही करते हैं और पेरेंट्स को भी गाइड करते हैं कि आपको घर पे क्या क्या चीज़ें करनी है। आपने अपने बच्चे को एंगेज रखना है, एक्सरसाइज करनी है। एक अच्छा थेरेपिस्ट ही जान सकता है कि बच्चे में क्या प्रॉब्लम है, कि बच्चे को क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। ये सब चीज़ें